हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। जिन व्यक्तियों का पेट ठीक से साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो उनको इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्या आने वाले समय में बन सकती है। तो जानेंगे क्या क्या हो सकता है और इसका क्या समाधान है, वो मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले जिन व्यक्तियों का पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, भले उनको 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट उनको बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल आती है, या फिर उनको 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार जाना पड़ता है, तो ये सारी जो कैटेगरी आती है वो कॉन्स्टिपेशन में आती हैं, कब्ज में आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, एसिड की प्रॉब्लम रहेगी, उनको तेजाब ज़्यादा बनेगा, उनको गैस ज़्यादा बनेगी कि खट्टी डकारें आ रही हैं और खाली डकारें आ रही हैं, तेज़ आवाज़ वाली डकारें आ रही हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि भूख भी 90% केस में हम देखते हैं भूख कम हो जाती है। केवल 10% बचते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा 3 दिन से पेट साफ नहीं हुआ और हमें भूख भी प्रॉपर लग रही है। अदरवाइज़ तो 90% केस में भूख कम हो जाती है। अब देखते हैं कि स्टूल जो है ना, हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, जो शरीर के अंदर विषैले पदार्थ हैं, जो हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ है, तो जो भी टॉक्सिन्स हैं या वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम करती है। जब वो शरीर के अंदर रहेगा तो शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। कि अगर ये लॉन्ग टर्म चला तो लीवर के अंदर आने वाले समय समस्या हो सकती हैं। फैटी लीवर होने लगा है, लीवर पे सूजन आ गई है, भूख कम होने लगी है, लीवर के अंदर फैट बढ़ गई है तो ब्लड के अंदर भी फैट जाने लगी है। पता लगता है पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल भी बिगड़ने लगा है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, एसजीपीटी एसजीओटी बिगड़ने लगा है, एलएफटी में हम देखते हैं। तो एक आता है कि पेशेंट को हमेशा पेट के अंदर भारीपन बना रहता है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी होती है। नौजिया रहता है कि उसका जी कच्चा रहेगा, उसको सर दर्द रहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे सर में गैस चढ़ती है, 2 दिन से स्टूल नहीं गया हूँ, स्टूल पास नहीं हुई है, फ्रेश नहीं हुआ, उसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम रहती है। डलनेस पेशेंट को रहती है कि बहुत ज़्यादा वो थका थका रहेगा, डलनेस रहेगी, उसके बॉडी के अंदर जैसे एनर्जी नहीं है। अब आते हैं मोर कॉम्प्लिकेशंस में कि क्या हो सकता है। तो हमेशा की तरह बोलता हूँ कि अगर आपको कंटिन्यू में लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टिपेशन है और आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, तो आपको आने वाले समय में या तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको बवासीर बोलते हैं, या फिर आपको रेक्टम प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो मल द्वार है वो बाहर आने लगा है अगर बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं आप। या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है एनल फिशर की, कि वहाँ पे छोटे छोटे कट लगने शुरू हो गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं, ऐसे इन्हें दर्द करते हैं, जलन देते हैं, खुजली देते हैं, तो वहाँ पे भी एनल फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो चुका है तो उसको सही करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में उसको लगाऊंगा मैं। तो पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है, बहुत सारे केस में ठीक करना मुश्किल हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं। तो पाइल्स के क्या लक्षण हैं, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारे आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएंगे। बाकी आपको ध्यान ये देना है कि आपको पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको साफ़ नहीं रखेंगे तो जैसे रेक्टल वेन्स में जोर लगता है, उनमें जोर लगने की वजह से सूजन आ जाती है। सूजन कुछ दिन बनती है, कुछ गुब्बारा सा फूल जाता है, फिर उसमें ब्लीडिंग होती है, फिर दर्द होता है, खुजली होती है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पाइल्स हो चुकी है। तो पाइल्स से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपना पेट बढ़िया रखें, साफ रखें, चाहे आपको कुछ भी करना पड़ रहा है, कोई भी मेडिसिन खानी पड़ रही है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथिक, कुछ भी करके आपको अपना पेट साफ रखना है, अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया रखना है। तो बस आज का वीडियो हम ये खत्म करते हैं और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। जो व्यक्ति मेरे से बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, जो कि पेड है। थैंक यू सो मच।